तो साथियों, आज का जो मेरा वीडियो है वो हमारे समाज में व्याप्त अंधविश्वासों के ऊपर है। जैसे कि बहुत सारे अंधविश्वास, बहुत से मिथक, बहुत से भ्रांतियां हम लोगों के मन मस्तिष्क में हैं। उनका हमारी मन मस्तिष्क से हटना बहुत ज़रूरी है। उन पर हमें अंधविश्वासी नहीं होना चाहिए और अंधविश्वासों पर हमको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो उसी पर आधारित मेरी आज की वीडियो है। जैसे कि बिल्ली का रास्ता काटना, किसी शुभ कार्य के लिए अगर कोई जा रहा है और किसी को छींक आ जाए तो हम इसको अशुभ मानते हैं। और जैसे सपनों का आना और रात के वक्त बरगद के पेड़ पर भूत का होना, तो ऐसे लोग कहा जाता है, ऐसी भ्रांतियां हमारे समाज में हैं, हम लोग के अंदर हैं। तो साथियों, बिल्ली एक सजीव प्राणी है और इसलिए वो कहीं भी आ जा सकती है। अब अगर संयोग से हमारा रास्ता काट ले तो उसमें शुभ और अशुभ की कौन सी बात है। तो सजीव का एक लक्षण है, उनमें वो गति होती है। अब वो कहीं भी आना जाना उनको चलता रहेगा। अब वो संयोग से अगर हम जा रहे हैं और हमारे रास्ते में वो आ जाए तो इसमें ऐसी कोई अंधविश्वास वाली कोई बात नहीं है। इसी प्रकार से यदि कोई अपने दृष्टिकोण से शुभ कार्य के लिए कहीं जा रहा हो और किसी को छींक आ जाए, तो छींक आने पर, जबकि छींक आना एक अनैच्छिक क्रिया है, इस पर हमारी इच्छा का कोई नियंत्रण नहीं है, तो इसमें शुभ और अशुभ वाली कोई बात नहीं है। और कभी इस प्रकार का अंधविश्वास अपने मन में नहीं रखना चाहिए। और तीसरी बात, जैसे कि कहा जाता है कि बरगद का पेड़ अत्यधिक जो है, बरगद के पेड़ पे कहा जाता है कि रात के इसमें भूत रहता है, तो जबकि ये गलत बात है, ये अंधविश्वास है कि अत्यधिक मात्रा में ऑक्सीजन छोड़ता है या ऑक्सीजन देता है और जिसे हम अपने श्वसन क्रिया में, अपने सांस लेने में इस्तेमाल करते हैं। अर्थात हम उस बरगद के पेड़ के द्वारा छोड़ी गई ऑक्सीजन को हम इस्तेमाल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को हम छोड़ते हैं। लेकिन पेड़ पौधे दिन में हमारे द्वारा छोड़ी गई कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को वायुमंडल में छोड़ते हैं। तो इसलिए तो रात्रि के समय जो है, रात्रि के समय जो पेड़ पौधे जितने भी हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। इसलिए रात्रि के समय पेड़ के नीचे सोने के लिए मना किया जाता है। क्योंकि हम जब रात को अगर हम सोएंगे, क्योंकि हम तो ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, तो रात को जो है वो पेड़ पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। तो इसलिए वो हटा से बहुत सारे, कई बार हमने सपने हो जाते हैं, लेकिन उन सपनों का अर्थ हम अपने हिसाब से लगाने लग जाते हैं। तो ये भी एक प्रकार की भ्रांतियां हैं। हम उसके अपने हिसाब से अपने कुछ सपनों का कुछ अर्थ निकालने लग जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार की ये भ्रांतियां, इस प्रकार के मिथक जो है, हमें इन पर ज्यादा गौर नहीं करना चाहिए। तो कहने का मतलब इस प्रकार, जब हम सभी सोए हुए होते हैं तो सपने होना स्वाभाविक है और इसमें नया कुछ नहीं है। तो सपने तो किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, इसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। हम सभी अपने चारों ओर देखते हैं कि सभी कुछ न कुछ शुभ कार्य करते रहते हैं, लेकिन फिर भी अशुभ हो जाता है। विशेष रूप से शादी के वक्त जो है वो लगन सोए जाते हैं और लड़का लड़की के गुण सुझाए जाते हैं, गुण मिलाए जाते हैं, लेकिन फिर भी पति पत्नियों के बीच, परिवारों के बीच लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। तो और बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि गणेश जी की मूर्ति के विसर्जन के वक्त बहुत से लोग नदियों में डूब जाते हैं और बहुत से लोग हम जब गांव जाते हैं तो बहुत सा पैसा खर्च करके गांव जाते हैं, लेकिन कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं और खुद गांव में गए हुए लोग और यहाँ, लेकिन जब शहरों में उनके जो घर है वहाँ पर चोरियाँ हो जाती हैं। तो या वो गांव में पूजा के लिए कहीं गए हुए हैं और खुद होने के बाद जब पता चलता है कि पूजा तो बेकार चलेगी, मतलब वो अशुभ हो गई, तो दोबारा से पूजा करनी पड़ती है। तो इस सीधे सा मतलब ये है कि अगर हम शुभ कार्य करने के लिए जा रहे हैं तो हमारे से अशुभ नहीं होना चाहिए। ऐसा क्यों? कि इसके कई उदाहरण हो सकते हैं। तो हम कहने का मतलब मेरा यह है कि हम जितने भी शुभ कार्य करते हैं या पंडित जी से पूछ करके करते हैं, लेकिन फिर भी अशुभ हो जाता है, इसका मतलब ये मिथक है, ये अंधविश्वास है। तो हमें अंधविश्वासों के ऊपर नहीं जाना चाहिए, अपने मन मस्तिष्क से इन चीज़ को हमको हटाना चाहिए। तो साथियों, मेरा मुख्य उद्देश्य यह है कि हम सभी अंधविश्वासों और मिथकों को त्याग कर वैज्ञानिक तथ्यों की ओर अग्रसर या आकृष्ट हमको होना चाहिए, और अर्थात वैज्ञानिक तथ्यों पर हमें विश्वास करना चाहिए। तो साथियों, हो सकता है कि आप मेरी इस विचारधारा से, मेरे इस विचार से असहमत हो, फिर भी आप इसके ऊपर अवश्य चिंतन करें। यदि आपको मेरा विचार अच्छा लगा तो आप मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आशा करता हूं कि आपको मेरा ये प्रोग्राम, मेरा ये द्वारा जो ये मिथकों पर, अंधविश्वासों पर जो मैंने ये प्रतिक्रिया अपनी दी है, ये आपको पसंद आएगी
और मैं आशा करता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।